अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज एक बार फिर आपके सामने मैं MSW हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। और जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। और आपको पता होगा एज मैंने वादा किया आपसे कि मुझे आज बात करनी है टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, दैट इज़ प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म। लेट अस स्टार्ट। थोड़ा मैं रिपीट करना चाहता हूँ जो पिछला लेक्चर मैंने दिया था पार्ट 1 में। मैंने क्या कहा था? मैंने वर्ब की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। मैंने कहा था डेफिनेशन ऑफ द वर्ब, दैट इज वर्ब इज दैट वर्ड which tells us that what is the work of the noun which has been used as subject। और मैंने कहा था कि verb has two types, एक है man verb and second is auxiliary verb। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था man verb is that word which tells us that what is the work of the noun which has been used as subject, and auxiliary verb supports and gives time to the man verb। और मैंने ये भी कहा each man verb has 5 forms। आज हमें उसके बारे में बात भी करनी है। each man verb has 5 forms जिसके बारे में हम आज बोलने वाले हैं। और यहाँ आप और समझने की कोशिश कीजिए। auxiliary verb it has also 2 types। First is primary auxiliary verb and second is secondary auxiliary verb। And there is a single primary auxiliary verb and that is be, but it has 8 forms। And secondary auxiliary verbs are also known as the modals। फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। verb has 2 types, man verb and auxiliary verb। auxiliary verb has further 2 types, that is primary auxiliary verb and secondary auxiliary verb। And there is a single primary auxiliary verb and that is be, but this be has 8 forms। These are is, am, are, was, were, have, has, had। फिर से is, am, are, was, were, have, has, had। And secondary auxiliary verbs are also known as modals like may, might, will, would, shall, should, must, used to, ought to, so on। तो आज मुझे क्या करना है, आज हमें जो मैन वर्ब है इनके फॉर्म्स जो है उसके बारे में बात करनी है। खुसूसन आज जो हमें बात करनी है वो करनी है सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, उनकी यूसेज, उसकी फॉर्मेशन। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को गौर से सुनने की और समझने की कोशिश करने वाले हैं। मैन वर्ब, तो मैंने कहा कि एवरी एंड ईच मैन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल दिस इज गो, गो इज मैन वर्ब, राइट? इट हैज सेकंड फॉर्म गोज, गोइंग, वेंट, गॉन। और टॉक, talks, talking, talked, talked। इसी तरह मैं यहां बोल सकता हूं sing, sings, singing, sang, sang। या मैं बोल सकता हूं यहां पे do, does, doing, did, done। या मैं बोल सकता हूं write, writes, writing, wrote, written। इस तरह आपने देखा कि एवरी मैन वर्ब हैज द 5 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड सिक्स्थ फॉर्म।
every man verb, there are thousands of man verbs in English language, and you find that every man verb has the five forms. अब देखिए ये जो V1 वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट वर्ब, इट इज ऑलवेज प्लूरल, इट इज ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल होती है, हमेशा। जो मैन वर्ब पहली वाली फॉर्म होती है जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, वो फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। और हमें क्या, अगर हम इस प्रेजेंट वर्ब के साथ यानी V1 के साथ अगर हम ES ऐड करें या S ऐड करें, इसकी जो फॉर्म है वो सिंगुलर बन जाती है। फिर से मैं इस बात को रिपीट यहाँ कर रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट फॉर्म is always plural, but if we want to change that first form into singular, we have to do two things. Either we have to add s or es. फिर से मैं समझाता हूं, वर्ब की पहली फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं वो हमेशा प्लूरल होती है। अगर हम उसको सिंगुलर बनाना चाहे, हमें या s को ऐड करना है या ES को ऐड करना है। S कहाँ पे ऐड करें, ES कहाँ पे ऐड करें, वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, गो प्लूरल, गोज सिंगुलर, गो टॉक प्लूरल, टॉक्स सिंगुलर, सिंग प्लूरल, सिंग्स सिंगुलर, डू प्लूरल, डज सिंगुलर, राइट प्लूरल, राइट्स सिंगुलर। चलो हम आगे देखेंगे हम ये कैसे बनाते हैं और हमें ये क्यों जरूरी है। देखो, समझने की कोशिश करनी है आपको। अगर यहां मैं लिखता हूं चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब है बच्चा, उसके बाद मैं लिखता हूं चाइल्ड टॉक, चाइल्ड टॉक, इसके बाद मैं यहां लिखता हूं चिल्ड्रन टॉक्स। जरा देखिए, सबसे पहले देखो ये टॉक है क्या, ये तो V1 है, लेकिन कौन सी फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। क्यों? मैंने कहा जो वर्ब विदाउट S एंड ES होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल वर्ब होती है। और जब हम S या ES ऐड करते हैं V1 के साथ, वो क्या, वो सिंगुलर बन जाती है। यानी वो वर्ब जिसके साथ हम S या ES लगाते हैं वो सिंगुलर बन जाते हैं, और जब S नहीं ES नहीं तो वो क्या होता है? प्लूरल। अब यहां देखिए, सबसे पहले हमें वर्ब की जो फॉर्म है वो उसको हमें क्यों बनानी है, सिंगुलर या प्लूरल। अगर यहां मैंने चाइल्ड लिखा, चाइल्ड का मतलब है बच्चा, एक बच्चा, इसका मतलब है ये है सिंगुलर। लेकिन यहां देखिए टॉक इज विदाउट S और ES, इसका मतलब है जो टॉक है वर्ब है ये है प्लूरल वर्ब, तो ये टॉक है वो हो गया प्लूरल। तो ये कैसे हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल हो? क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल हो? जैसे यहां मैं समझाता हूं, दे इज, क्या ये हो सकता है? दे तो प्लूरल है और इज तो सिंगुलर है, ये कैसे हो सकता है? हम इज को लगाए दे के साथ, हमें क्या लगाना है? आर लगाना है। क्यों? ये भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। इसी तरह अगर यहाँ चाइल्ड है, अगर ये सिंगुलर है, तो इसके बाद जो वर्ब हमें लगानी है दैट मस्ट बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, राइट। तो इसी तरह जिस तरह दे के बाद हमें प्लूरल लगाना है, जैसे इसका जो प्लूरल है वो आर है, इसी तरह हमें सोचना है कि जो टॉक है ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या है। क्यों हमें सिंगुलर लगाना है? इसलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये सिंगुलर है, और इसके बाद जो हमें वर्ब लगानी है दैट मस्ट बी सिंगुलर। हमें क्या करना है? मैंने आपको अभी बोला वी हैव टू यूज ईदर S और ES, तो वी कैन यूज हियर S। चाइल्ड टॉक्स, तो ये भी हो गया सिंगुलर, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। अब दूसरी बात, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, तो ये क्या है? प्लूरल। लेकिन टॉक्स, जब हम S बढ़ाते हैं वर्ब V1 के साथ
प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ वो बन जाता है सिंगुलर। लेकिन अगर ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है तो चिल्ड्रन जो प्लूरल है, टॉक्स ये सिंगुलर है, ये कॉम्बिनेशन कैसे ठीक हो सकती है कि यहाँ प्लूरल हो यहाँ सिंगुलर हो? ये क्या होना चाहिए, अगर ये प्लूरल हो तो हमें यहाँ भी वर्ब प्लूरल लगानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें एस को काटना है। जब हम एस को काटेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ये वर्ब है ये प्लूरल बन जाएगी। तो यहाँ तुम समझ गए कि हमें वर्ब की जो फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल वो क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और हमारी वर्ब भी प्लूरल। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस, हमें वो भी सीखना है आगे। आगे जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द सीक्वेंस ऑफ द वर्ब्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसके साथ प्लूरल लगता है और किसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगता। आगे आगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा, एक तो मैंने लिखा नाउन और लिखा वर्ब। नाउन की सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। यहां तुम यानी यू विल सी दैट इट इज टॉपसी टर्वी लैंड, यहां उल्टा होता है। क्या, अगर यहां मैं बॉय लिखूं एज अ नाउन तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। लेकिन अगर इस बॉय का मुझे बनाना है प्लूरल, मैं क्या करूं, BOY में एस को जोड़ दूं तो बॉयज, ये क्या बन गया, ये बन गया प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब है नाउन के साथ व्हेन वी ऐड SRES दैट बिकम्स प्लूरल, है ना, एंड नाउन विदाउट SRES दैट इज सिंगुलर। लेकिन यहां तो टॉपसी टर्वी लैंड में उल्टा है। यहां अगर वर्ब है, जैसे मैं यहां लिखता हूं गो, ये क्या है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। लेकिन अगर मुझे गो को क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, मैं इसके साथ जोड़ूंगा ES, तो ये सिंगुलर बन गया और ये प्लूरल है। यानी नाउन के साथ हमने एस बढ़ा दिया तो नाउन बन गया प्लूरल। लेकिन अगर वही एस हमने बढ़ा दिया किसके साथ, वर्ब के साथ, और वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ये आपने समझ लिया, नाउन के साथ एस बढ़ाया तो प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ एस बढ़ाया तो सिंगुलर। ये आप समझ गए, आगे समझने की कोशिश कीजिए। मन में एक सवाल उठता है, देखो मैं यहां लिखता हूं जॉन गोज, जॉन वॉक्स, जॉन टॉक्स, जॉन वॉशेस। ये सब ठीक क्यों, जॉन जो है ये सिंगुलर है और गोज भी सिंगुलर है, हो गया ठीक। यहां जो जॉन है सिंगुलर है, वॉक्स भी सिंगुलर है, हो गया ठीक। क्यों, यहां ES मैंने बढ़ा दिया, यहां मैंने S बढ़ा दिया, यहां जो जॉन है वो सिंगुलर है और टॉक्स भी सिंगुलर है, ये भी ठीक। यहां देखो जॉन जो है ये सिंगुलर है, वॉशेस भी क्या है, सिंगुलर, ये भी हो गया ठीक। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर है। अगर हम यहाँ गोज को ES काटेंगे, यहाँ वॉक्स को S काटेंगे, यहाँ S काटेंगे और यहाँ ES को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएंगे। क्यों, जॉन सिंगुलर है और गो प्लूरल है, जॉन सिंगुलर है और वॉक प्लूरल है, जॉन सिंगुलर है और टॉक प्लूरल है। इसी तरह जो जॉन है वो सिंगुलर है और वॉश प्लूरल है। इसलिए हमने क्या किया, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है दिस वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ जॉन इज सिंगुलर दिस वॉक मस्ट बी सिंगुलर, इफ दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड दिस वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ES को जोड़ दिया, यहाँ मैंने S को जोड़ दिया, यहाँ मैंने S को जोड़ दिया, यहाँ मैंने ES को जोड़ दिया। इसके इस S और S ऐड करने से जो हमारी V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट वर्ब जो है ये सिंगुलर बन गई। ये तमाम वर्ब्स क्या है, ये सिंगुलर बन गए। तो इस तरह हमारी जो सेंटेंस है वो ठीक होते गए। एक बात, अब आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि कभी मैंने S लगा दिया, कभी मैंने ES लगा दिया, आखिर कहां पे हम S लगाएंगे, कहां ES लगाएंगे। इसका भी एक लॉजिक है, समझने की कोशिश करिए। देखो कितना,
those verbs which end with s, ss, sh, ch, th, xo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You had to memorize only these 7 things. Any verb, any man verb are the first form of the verb. The first form of the verb or present form of the verb which ends with s, double s, sh, ch, th, xo. Any present form of the verb or v1 which ends with s, ss, sh, ch, th, xo. We always add es to them for singular form. हम हमेशा क्या करते हैं, उनके साथ हम es जोड़ते हैं सिंगुलर फॉर्म के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया गो. इफ यू सी गो एंड्स विथ ओ विच इज प्रेजेंट हियर, सो वी हैव टू यूज es, that is goes for the singular form. Or if there is a v1, that is wash, right, and we have to use it is singular form, it ends with sh which is present here, so we have to use es for to, that is washes, and washes is singular form. तो यहाँ तुम क्या समझ गए, यहाँ आप ये समझ गए पहले जो verb has 5, every man verb has the 5 forms. और इस तरह मैं समिंग अप करना चाहता हूँ कि verb is that word which tells us that what is the work of the subject, what is the work of the subject, or what is the work of the noun which has been used as subject in the sentence. एक बात, it has 2 types, verb has 2 types, man verb and auxiliary verb. Man verb is that verb which tells us that what is the work of the noun, and auxiliary verb is that verb which supports the man verb for the time. And every man verb has the 5 forms. आज मैंने आपको 2 फॉर्म्स समझा लिए कि फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल एंड वी हैड टू मेक इट सिंगुलर व्हेन वी नीड इट एंड बाय एडिंग एस और एस. हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ. इसके बाद मैंने आपको बोला कि समटाइम्स we use s or sometimes we use es, and there is a single logic, and that is very basic, that is any verb which ends with s, ss, ch, th, x and o, we use es to them for changing them to the singular form, otherwise we use only s. तो यहाँ तुम ये समझ गए हमें प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म क्यों चाहिए, और आप ये भी समझ गए कि उनकी फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं, और आप ये भी समझ गए कि हमारे जो मैन वर्ब है, एवरी मैन हैज द 5 फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में. ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड देयर इज ओनली सिंगल ऑक्सिलरी वर्ब of primary, and that is be, but be has the 8 forms, is, am, are, was, were, have, has, had, and the secondary forms are known as the modulus, which we have to inshallah read in the future. आज इतना ही, लेकिन आपको मेरे पास्ट के वीडियोस भी देखना है. अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो आगे हम मैन वर्ब्स के जो बाकी फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर तमाम जो वर्ब हमारे पास है उनके यूसेज के बारे में बात करेंगे, विच इज़ नोन एज द टेंसेस. हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो आप इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, इंशाल्लाह आप इंग्लिश लिखना भी सीखेंगे. बस आपको बने रहना है, और मेरी एनकरेजमेंट के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों को करना है कि एक तो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को आपको लाइक करना है. बाकी थैंक यू वेरी मच.